मेरा नाम सिद्रा है। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है। मैं एक छोटे से शहर से हूं, जहां ख्वाब देखना तो आसान है, मगर उनको पूरा करना एक ख्वाब ही रह जाता है। मुझे हमेशा से मॉडलिंग का शौक था। फेसबुक पर एक दिन एक मैसेज आया। एक मर्द ने कहा कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी से है। उसने मेरी तस्वीरें देखी थीं और कहा कि मुझे बहुत जल्द एक बड़ा मौका दिया जाएगा। उसने कहा कि अगर मैं लाहौर आ जाऊं तो एक फैशन शो में शामिल हो सकती हूं। मेरी माँ बीमार थी और मेरे वालिद हमें बचपन में छोड़ गए थे। मुझे लगा शायद यही मौका है कि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ कमा सकूं। मैं लाहौर चली आई, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैं कभी भुला नहीं सकूंगी। मुझे एक फ्लैट में ले जाया गया। वहां कहा गया कि शो की तैयारी के लिए कुछ दिन रहना होगा। पहले दिन एक औरत आई। उसने मुझे अच्छे कपड़े दिए, मेकअप करवाया, तस्वीरें खींची गईं। लेकिन उस रात 5 आदमी मेरे कमरे में आए। मैं चीखी, रोई, मिन्नतें की, मगर वो कुछ न रुके। अगले दिन फिर यही हुआ और उसके बाद रोजाना यही होने लगा। मुझे वहां कैद कर लिया गया था। मोबाइल भी ले लिया गया। खिड़कियां बंद थीं। दरवाजे पर ताला लगा होता था। वो लोग कहते थे कि अगर मैं कुछ बोली तो मेरी मां को नुकसान पहुंचेगा। मैं ये सब सहती रही, चुपचाप। मेरी रूह हर दिन मर रही थी। मेरा जिस्म तो कैद था, मगर मेरा दिल उम्मीद का दामन थामे हुए था। शायद कोई दिन आए, कोई सुन ले, कोई बचा ले। 5 दिन गुजर चुके थे, या शायद 7। मुझे अब दिन और रात का फर्कस भी भूल चुका था। हर लम्हा एक स्याह साया बनकर मेरे वजूद को डसता था। वो लोग रोज आते और मेरी खामोशी को कमजोरी समझते, मगर मैंने हार नहीं मानी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि दरवाजे का ताला शायद सही से बंद नहीं हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ी, हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। मेरे कदम कांप रहे थे, मगर मैंने पीछे नहीं देखा। मैं नंगे पांव सीढ़ियां उतरी। नीचे अंधेरा था। मुझे लगा कि शायद अब बचने का वक्त आ गया है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने ही वाली थी, अचानक एक आदमी सामने आ गया। वो उन्हीं में से एक था। कहाँ जा रही हो? उसने गुस्से से पूछा। मैं कांप गई, मगर मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ चिंगारी थी। मार दो मुझे, मैं चिल्लाई, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। वो लम्हा मेरे लिए फैसला कुन था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उसी वक्त एक औरत की आवाज आई। रुक जाओ, पुलिस आ गई है। क्या वाकई? पुलिस? मैं समझ नहीं सकी। दरवाजा जोर से खुला। 3 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनके साथ वही खातून थी जिन्होंने पहले दिन मेकअप किया था, लेकिन आज उनकी आंखों में नदमत थी। बेटा, मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। मैं भी किसी की ब्लैकमेलिंग में थी, लेकिन तुम जैसी कई लड़कियों को देखकर मेरी ज़मीर ने हार मान ली। पुलिस ने उन सब मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे एक शेल्टर होम ले जाया गया, जहां कई दिनों बाद मैंने खिड़की से रोशनी देखी, खुला आसमान देखा, लेकिन जख्म अभी भी ताजा थे। मैं अब खामोश नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। शेल्टर होम में पहली रात अजीब सी थी। कमरा महफूज था, मगर नींद फिर भी नहीं आई। मेरा जिस्म आजाद था, मगर जहन कैद में था। हर दरवाजे की आवाज पर दिल कांप उठता। मैं अक्सर चौंक कर उठ बैठती, जैसे फिर वही खौफनाक लम्हे लौट आए हों, लेकिन यहां एक फर्कत था। अब कोई मुझे छू नहीं सकता था। सुबह एक नरम लहजे वाली खातून आई। उनका नाम समरीन था। वो इस इदारे की माहिर नफ्सियात थीं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरा एतिमाद बहाल करना शुरू किया। सिदरा, तुम कसूरवार नहीं हो, उन्होंने कहा। जो तुम्हारे साथ हुआ उसके मुजरिम सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तकलीफें दी। तुम मजलूम हो, कमजोर नहीं। ये जुमले मेरे लिए नई सांस की तरह थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखा। वो लफ्ज जो मेरे गले में रुके हुए थे, एक एक करके बाहर आने लगे। फिर एक दिन समरीन ने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने मुजरिमों के खिलाफ अदालत में गवाही देना चाहोगी? मेरे दिल में एक जंग चल रही थी।
डर कि वो लोग फिर कुछ कर देंगे, और हौसला कि मैं अब और लड़कियों के लिए मिसाल बन सकती हूं। मैंने फैसला किया, हाँ, मैं बोलूंगी, सबके सामने बोलूंगी। अदालत के दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। अदालत में उन दरिंदों को दोबारा देखा। उनकी नजरें झुकी हुई थीं, मगर उनका गरूर अब भी चेहरे पर था। वकील ने मुझसे सवालात किए, कुछ सख्त भी, मगर मैं मजबूत रही। जी हाँ, यही वो मर्द है जिन्होंने मेरी जिंदगी अजीर्ण बनाई। मैंने कहा, मैं खामोश रह सकती थी, मगर फिर उन दर्जनों लड़कियों का क्या होता जिन्हें वो कल अपनी हवस का निशाना बनाते। पूरे कमरे अदालत में खामोशी छा गई। मेरी बातों के बाद पुलिस की तहकीकात, शेल्टर होम के सबूत और एक दो और लड़कियों की गवाही से केस मजबूत होता गया। जज ने फैसला सुनाया। उन तमाम अफराद को उम्र कैद की सजा हुई। ये फतह सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए थी जो आज भी सच बोलने से डरती हैं। शेल्टर होम से निकलने के बाद मैंने एक इदारे के साथ काम शुरू किया। अब मैं उन लड़कियों की मदद करती हूं जो मेरी जैसा दुख सह चुकी हैं। मेरी आवाज अब सिर्फ मेरी नहीं, ये उन सब की है जिन्हें समाज ने चुप करवा दिया था। जिंदगी एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन अब वो सिदरा जो लाहौर आई थी कहीं पीछे रह गई थी। अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी, मैं एक आवाज थी, एक चिराग जो अंधेरे में जलता है ताकि दूसरों को रास्ता दिखा सके। मैंने अपने शहर वापस जाकर रोशन रहनामी, एक तंजीम की बुनियाद रखी जो उन लड़कियों के लिए है जिन्हें मॉडलिंग, नौकरी या शादी के झूठे वादों से फंसाकर बर्बाद किया जाता है। पहले पहल लोग बातें करते थे, यही वो लड़की है ना जिसके साथ वो हुआ था। ऐसी लड़कियां तो खुद ही कसूरवार होती हैं। लेकिन मैं खामोश नहीं रही। मैंने स्कूल्स, कॉलेजेस और मीडिया पर जाकर सच बोला। कसूर शर्म में नहीं, जुल्म में है, खामोशी में नहीं, बोलने में है। एक दिन एक छोटी बच्ची मेरे पास आई। उसकी आंखों में चमक थी, सितराबाजी। मैं आप जैसी बनना चाहती हूं। मैं मुस्कुरा दी। ना किसी दुख की परछाई, ना कोई पछतावा। मुझे मालूम था अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, बल्कि जिंदगियां बदल रही हूं।